Good afternoon, students. If you are able to see the screen and able to see hear my voice properly, please send yes in the chat box. I can see 6 students have joined. Guys, take care. Complete your vaccination, 2 doses. If you are 15 to 18, take it now. If you have crossed your 18, first हो चुका है, second ले लो. Cases are rising day by day. Variety of coronas are there. Now we have to be fight with that, and it's a world. Whatever happening with others, it's happening with us. So it's our duty to take care of yourself and your family, right? And don't go out until and unless there is any emergency. Try to sit at home, study well, do whatever you want, but at home only. Okay. Especially our Samir, don't go to any Devi Ganpati. Okay, you are taking risk of 2-3 people along with you. Okay, समजलं का पोरा? नाही तर माझे म्हणून 2 FY आणि SYचे 2 ॲडमिशन कॅन्सल होती. नाही होणार ना? बरं ठीक आहे. त्या दिवशी आपण चार्लियस चेक बघितलं. वी हॅव सीन द चार्लियस चेक ऑन that day, I think on Saturday. Now today we are going to do the next part of this. Charlie's check is to just verify mean and standard deviation by some coding method, that is f of u plus 1 and f of u plus 1 ka square. Now there is something called as Shepard's correction. Check. The next concept we are going to study is Shepard's correction for variance. स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. अभी किसकी बात है? वेरिएंस की. तो Shepard's correction for variance. What is this? तो ये करेक्शन आता क्यों है? करेक्शन क्यों करना? टू एलिमिनेट द एरर. टू एलिमिनेट द एरर. ठीक है. अभी ये एरर कहाँ पे आएगा? ये एरर आएगा आपका ग्रुप डेटा में. तो इस एरर का नाम होता है ग्रुपिंग एरर. क्या होता है? ग्रुपिंग एरर. आपने कुछ गलत कैलकुलेशन कर लिया, या फिर लाइक क्लासेस ग्रुपिंग एरर में क्या हो जाएगा? रॉन्ग कैलकुलेशंस. ठीक है. या फिर रॉन्ग क्लास इंटरवल्स, क्लासेस. ठीक है, गलत क्लासेस आपने डाल दी, या फिर रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग क्लासेस, या फिर चेंजेस इन वैल्यूज़. ठीक है, चेंजेस इन वैल्यूज़ लिखा है क्या और, लेकिन आपने कुछ और कर दिया. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है. तो इन सब को निकालने के लिए, और ये ग्रुपिंग एरर कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? स्टैंडर्ड डेविएशन. कहाँ पे मिलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन में. सो टू करेक्ट दिस ग्रुपिंग एरर, ठीक है, टू करेक्ट दिस ग्रुपिंग एरर हम लोग यूज़ करेंगे करेक्टेड वेरिएंस. कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? करेक्टेड वेरिएंस. और ये कौन देगा? शेपर्ड देगा. तो ये क्या रहेगा? आपका वेरिएंस, जो आपका वेरिएंस है वो माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 12. और ये जो सी स्क्वायर है, ठीक है, ये सी स्क्वायर को हम कहते हैं शेपर्ड्स करेक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? शेपर्ड्स करेक्शन. ठीक है. और इसमें जो सी है दैट इज़ योर क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल मतलब जो आप लिखते हो ना, 0 से 5 या 0 से 4, ठीक है, या 4 से 8, फिर 9 से 12, लाइक दिस. दिस इज़ व्हाट इज़ क्लास इंटरवल. ठीक है. सो ये है आप लोगों का शेपर्ड्स करेक्शन. ठीक, समझा तो यस, नहीं समझा तो no. फिर से बताऊं.
कुछ नहीं, हम लोग जो डेटा बनाते हैं उसमें एरर आता है, ग्रुप डेटा में एरर आता है, तो वो एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेपर्ड्स करेक्शन। तो आप नॉर्मली वेरिएंस निकालते हो, लेकिन आपको एक्यूरेट चाहिए तो हम निकालते हैं करेक्टेड वेरिएंस। कैसे? वेरिएंस माइनस सी स्क्वायर अपॉन 12। जो भी आप लोगों का वेरिएंस रहेगा उसमें से आप सी स्क्वायर अपॉन 12 क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, आई एम सर्चिंग फॉर एन एग्जाम्पल, गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो नाउ ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन इज अप्लाई शेपर्ड्स करेक्शन टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। ठीक है, और जो डेटा आप लोगों को दिया जाएगा वो है डेटा है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अगर आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं, गिव मी सेकंड में क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। हाइट, ठीक, इंचेस में दिया था 59 टू 60, सॉरी 60 to 62, then 63 to 65, 66 to 68, then 69 to 71 and 72 to 74। ठीक है, तो ये हाइट था। फिर आपको दिया था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी था 5, 18, राइट, देन 42, 27, 8। और आप लोगों को इसका क्या करना है? अप्लाई करना है करेक्शन, शेपर्ड्स करेक्शन अप्लाई करके। और एक चीज़, जब तक पूछा नहीं जाता तब तक शेपर्ड्स करेक्शन हम अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक पूछा नहीं जाता तब तक हम शेपर्ड्स करेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। तो अप्लाई तभी करेंगे जब पूछा जाएगा। ठीक, सो क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। आप लोगों को पहले क्लास मार्क ढूंढना है। क्या निकालना है? क्लास मार्क। क्या आएगा क्लास मार्क? इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 60, 62 का आएगा 61, इसका आएगा 64, इसका आएगा 67, इसका आएगा 70, इसका आएगा 73। क्लास मार्क मिल गया। नाउ अभी हम निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? f इंटू एक्स करना पड़ेगा, एफ एक्स। तो 61 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? 305। ठीक है, 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 6 कितना आएगा? 18 इंटू 64, सॉरी 1152। देन 42 इंटू 67, 2814। 27 इंटू 70, 1890। एंड देन एट द एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 73, 584। एफ एक्स मिल गया, एफ इंटू एक्स मिल गया। ठीक, तो अभी हम निकालेंगे मीन। मीन मतलब आपका एक्स बार कैसे आएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन है ना, एफ एक्स का एडिशन। फ्रीक्वेंसी का कितना आएगा? 18 5 23, 23 और 42 हो जाएगा आपका 65, 65 प्लस ये 35, तो ये हो जाएगा 100। इसका कितना आएगा? 305, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, कैरी 1, 5 1 6 9 15, 15 और ये 9 जो हो जाएगा 24, कैरी 2, 5 2 7, 8 7 15, 8 23, 23 और 1 24, 24 और 3 27, कैरी 2 2 3 4 5 6, 6 7 45। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 584 प्लस 1890 प्लस 2814 प्लस 1152 प्लस 305, 6745, राइट। ठीक,
चलो, तो ये मीन मिल गया कैसे, 6745 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 67.45। अभी हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस के साथ, मतलब जो आपका एक्स है उसमें से ये माइनस होगा, ठीक है, मॉड्यूलस के साथ होगा, तो जो भी बड़ा वैल्यू उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा। 67 में से 61 जाएगा तो 6.45, मॉड्यूलस है इसके लिए माइनस साइन आने नहीं वाला। 67 माइनस 64 हो जाएगा 3.45, 67 माइनस 67 हो जाएगा 0.45, 70 में से 67 चला जाएगा तो ये 55, तो 2.55, एंड 73 में से जाएगा 2.55 में 3 ऐड हो जाएगा 5.55, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार मिल गया। अभी मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लगता है, तो मैं अभी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो ये कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का 6.45 इंटू 6.45 दैट इज़ 41.6025, ठीक है। नेक्स्ट एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर है, ठीक है, 3.45 इंटू 3.45 दैट इज़ 11.9025। ये तो मैंने डेविएशन निकाला, अभी डेविएशन का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 0.45 इंटू 0.45 0.2025, नेक्स्ट 2.55 इंटू 2.55 6.5025, and at the end 5.55 into 5.55 30.8025, ठीक है। ये आया एक्स आई माइनस एक्स बार। अभी मुझे इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो वाला मैं पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का द होल का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ ये पार्ट मल्टीप्लाई होगा, मतलब कहना क्या चाहता हूँ 41.6025 मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी 5 के साथ, तो ये कितना देगा मुझे आंसर 208.0125, ठीक है। नेक्स्ट 11.9025 मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी 18 के साथ, तो ये देगा मुझे 214.245, ठीक। नेक्स्ट 0.2025 मल्टीप्लाई होगा मेरे 42 के साथ, तो ये आंसर देगा 8.505, ठीक। नेक्स्ट 6.5025 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ, तो ये आंसर देगा 175.5675, एंड लास्ट में 30.8025 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो ये मुझे आंसर देगा 246.42। अभी मुझे इनका एडिशन करना है, तो 5 10 15 ये 3 है ना, ओके 4 है, 5 और ये 5 10 कैरी 1, तो कितना आएगा मैं सीधा करके बताता हूँ, 208.0125 प्लस 214 208.0125 प्लस 214.245 प्लस 8.505 प्लस 175.5675 प्लस 246.42, तो इट इज़ 852.750, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक। अभी मैं क्या निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, समेशन स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, ये ऑलरेडी हमने किया था। तो समेशन में एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का एडिशन कितना आ रहा है 852.750 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक कितना है 100, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 8.52750, नीचे 2 जीरो है तो 2 डेसिमल से शिफ्ट होगा। तो अभी मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट 8.52750, ठीक है। इसका क्या निकालूंगा मैं, स्क्वायर रूट को, कितना आएगा स्क्वायर रूट मेरा, ये आएगा 2.92, ठीक है। तो ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल वन, जो मुझे कैलकुलेशन से मिलेगा, करेक्टेड नहीं है, ये क्या है कैलकुलेटेड है। कैसा है ये, कैलकुलेटेड है, ठीक है।
तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे मिल गया 2.92। अगर मुझे पूछा जाए वेरिएंस कितना है इसका, ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकलता है आप सभी लोगों को पता है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज़ नथिंग बट आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो मैं इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ ना, देखो ना, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर करना मतलब मुझे ये वाला मिलेगा ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाओ तो जो बचेगा क्या रहेगा 8.5275, क्या रहेगा 8.5275, ये क्या रहेगा मेरा वेरिएंस रहेगा, क्या मिलेगा वेरिएंस मिलेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अभी मुझे करेक्टेड, मुझे क्या चाहिए करेक्टेड, करेक्टेड वेरिएंस कैसे मिलेगा, करेक्टेड वेरिएंस जो मेरा एक्चुअल वेरिएंस आया है माइनस सी स्क्वायर अपॉन 12। एक्चुअल वेरिएंस कितना है यहाँ पे 8.5275 माइनस सी स्क्वायर। अभी सी का वैल्यू मतलब क्या, इंटरवल, इंटरवल कैलकुलेट करो 60, 61, 62, तो इंटरवल कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, सिंस सी इज इक्वल्स टू 3, हाथ से कैलकुलेट करने का अच्छे से ना, ये हो जाएगा 8.5275 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 12। ठीक है, अभी 9 अपॉन 12 कितना होता है मुझे बताओ, 9/9 डिवाइड बाय 12, ये कितना देगा मुझे आंसर 8.5275 माइनस ये देगा 0.75। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा 8.5275 माइनस 0.75 करता हूँ तो मुझे मिलता है ये 7.7775। तो ये क्या है मेरा करेक्टेड वेरिएंस है, क्या है ये करेक्टेड वेरिएंस है। ठीक है, ये मेरा करेक्टेड वेरिएंस है। एक्चुअल क्या था 8.5275, बट वो एरर के कारण जो गड़बड़ हुई थी उसको अगर मैं करेक्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 7.775। अभी मुझे क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो अभी करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कौन सा, करेक्टेड वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में 7.775। ठीक है, तो मैं इसका क्या निकालूंगा स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 2.7888। ये मेरा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या है मेरा ये करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन मेथड देखो कितना लंबा है चीज़ बहुत ईजी, बट सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना होगा। समझी गए हो तो यस, ना समझी गए हो तो नो। ठीक, सिंपल है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है, आई थिंक ये सेकेंड या थर्ड टाइम हम सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के लिए कर रहे हैं। ठीक, उससे क्या होता है एक ही कंसेप्ट हम अच्छे से, एक ही क्वेश्चन से हम अलग अलग कंसेप्ट को बिल्ड कर पाते हैं। समझी गए हो तो यस, ना समझी गए हो तो नो। फॉर्मूला है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज empirical relation between measures of dispersion। जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान देना, मीन डेविएशन इज ऑलवेज फोर फिफ्थ टाइम्स ऑफ, मीन डेविएशन इज ऑलवेज 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कितने में होता है 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज ऑलवेज 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन डेविएशन है 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एंड आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है 2/3 टाइम्स होता है। कितना होता है 2/3 टाइम्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये रिलेशन आपके काम में बहुत काम आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, तो दैट विल बी द लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। हाँ, उसके पहले दो चीज़ समझना है, एक होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, ठीक है, और एक होता है रिलेटिव डिस्पर्शन।
नाउ ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन जो है ये एक्चुअल डिस्पर्शन है। क्या है? एक्चुअल डिस्पर्शन। कहाँ से आता है ये आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करते हो कहाँ से? स्टैंडर्ड डेविएशन और एनी अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। कोई भी अलग तरीके से आप जब निकालते हो तो वहाँ से जो वैल्यू आता है डिस्पर्शन का वो क्या होता है? एक्चुअल। तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। क्या कहते हैं उसको? एब्सोल्यूट। ठीक है। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, उसका दूसरा नाम है एक्चुअल डिस्पर्शन। नाउ रिलेटिव डिस्पर्शन क्या होता है? रिलेटिव, रिलेटिव मतलब आपसे कनेक्टेड। तो ये जो रिलेटिव है किससे कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है आपके एब्सोल्यूट से। तो रिलेटिव dispersion is equals to absolute dispersion, absolute dispersion divided by average, divided by average। अब ये एवरेज क्या है? या एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी अलग अलग एवरेजेस है, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल्स है, परसेंटाइल्स है, डेसाइल्स है। वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मतलब कौन कौन? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। देन आप लोगों का ये वेरिएंस आएगा, ठीक है। ये सब क्या है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिलेटिव डिस्पर्शन का फॉर्मूला। अगर 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 आपका ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाए एंड आपका एवरेज ये बन जाएगा मीन, तो इस फॉर्मूला को रिलेटिव डिस्पर्शन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये यहाँ से ही आता है। रिलेटिव डिस्पर्शन बनता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, एवरेज मतलब हमने ले लिया मीन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैपिटल वी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, दैट इज मीन, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका दूसरा नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कब? जब आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज बनेगा मीन। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। दिस आर जस्ट फॉर्मूलाज, ठीक है। नाउ ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है एस अपॉन एक्स बार, ये फेल होता है कब पता है? जब एक्स बार टेंड्स टूवर्ड्स जीरो। एक्स बार जीरो के पास जाएगा तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या बनेगा? इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाता है? वेरिएशन खत्म होने के तौर पे जाता है। तो ये फेल होता है कब? जब एक्स बार टेंड्स टूवर्ड्स जीरो। याद रखना ये चीज़ को, ठीक है। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। क्या है ये इसका? डिसएडवांटेज। ओके। नाउ नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट वेरी वेरी एंड वेरी स्मॉल पार्ट, दैट इज स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, ठीक, एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स। स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या होता है ये कंसेप्ट, ठीक है। देखो, अगर आप ठीक है डेविएशन निकालते हो मीन से, ठीक है। आप डेविएशन कहाँ से निकाल रहे हो? कैलकुलेट डेविएशन फ्रॉम मीन। कहाँ से निकाल रहे हो? आप कैलकुलेट कर रहे हो डेविएशन फ्रॉम मीन, बट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन से टर्म में? स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो उसको, उस वेरिएबल्स को, जो भी आपके एक्स आई,
x1 x2 x3 जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं इनको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। एक्चुअली ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड मीन निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल्स रहेंगे उनका भी स्टैंडर्ड बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल है। और ये जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, ठीक है, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब क्या, डायमेंशनलेस मतलब नो यूनिट्स। वो जो किलोग्राम वगैरह जो यूनिट्स होते हैं, जैसे कि x1 x2 x3 वेरिएबल्स हैं, तो ये वेरिएबल्स कैसे हैं, दे आर वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। हाइट आएगा सेंटीमीटर में, वेट आएगा किलोग्राम में, या फिर एजेस जो क्या आएगा ईयर्स में, मंथ्स में। लेकिन जो आप स्टैंडर्डाइज वेरिएबल निकालते हो उसका कोई यूनिट होता नहीं। इसका फॉर्मूला है z इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार, मतलब आपने क्या निकाला, डेविएशन निकाला, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज s, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज s, ठीक है। अंडरस्टूड। ठीक, तो ये हो गया आपका वेरिएबल, ये क्या हो गया आपका वेरिएबल, ठीक। नाउ ये वेरिएबल्स को आप कहते हो, लेकिन जो डेविएशंस आप कर रहे हो, ये जो डेविएशंस जो आप निकाल रहे हो यूजिंग मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन डेविएशन को कहते हैं स्टैंडर्ड स्कोर्स। जिन वेरिएबल्स को यूज करके आप मीन निकाल रहे हो दे आर स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, और जो आप डेविएशंस जो कैलकुलेशंस आप कर रहे हो उनको आप क्या कहते हो, स्टैंडर्ड स्कोर्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अपने को कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो एक सेकेंड मैं देखता हूँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है क्या। एक्चुअली स्टैंडर्डाइज वेरिएबल ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड स्कोर से अपने को कुछ काम नहीं है। गिव मी अ सेकेंड। चलो, सो दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आज से रिलेटेड है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी ट्यूब्स, टेलीविजन की जो ट्यूब्स होते हैं कैथोड ट्यूब्स, हैज़ टू टाइप्स ऑफ ट्यूब्स ए एंड बी, ठीक है। द ट्यूब्स हैव मीन लाइफ टाइम, मतलब कितना वो चलेंगे अगर मीन उसका निकालते हैं, ठीक है। तो मीन लाइफ एक्स ए बार, मतलब ए ट्यूब का है 1495 आवर्स, तो वो इतने घंटे चलेंगे। एंड एक्स बी बार है 1875 आवर्स, तो वो इतना घंटा चलेंगे, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ ए कितना है 280, एंड बी दिया हुआ है 310 आर्स, ये भी सब आर्स में स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो पूछ रहे विच ट्यूब हैज़ द ग्रेटर, पहला एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, एंड दूसरा बी द सेकेंड
रिलेटिव डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, क्लियरली आप लोगों को पता है, क्लियरली एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मतलब क्या, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, एक्चुअल डिस्पर्शन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन और एनी अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जिस स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ज़्यादा उसका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ज़्यादा, सिंपल। तो अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, ठीक है। क्या मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, डिस्पर्शन जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा उसका एक्चुअल डिस्पर्शन ज़्यादा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 280 आवर्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना दिया है 310 आवर्स। किसका ज़्यादा है, बी का। तो किसका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ज़्यादा रहेगा, देयरफॉर ट्यूब बी हैज़ द ग्रेटर एब्सोल्यूट, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक। नाउ सेकेंड क्या निकालना है आप लोगों को, रिलेटिव डिस्पर्शन। रिलेटिव डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी मैं निकालता हूँ कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ ए। तो ए का मीन कितना दिया हुआ है, मीन 1495, एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे के रखा है 280, एंड वेरिएशन ऑफ बी निकालते हैं। वेरिएशन ऑफ बी में मीन कितना दे के रखा है 1875, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 310। कैलकुलेट करके कितना आएगा इसका, ए का कितना आएगा 1495 डिवाइडेड बाय 280, तो ये होता है 5.3392, ठीक है। एंड बी का कितना आएगा 1875 डिवाइडेड बाय 310, कितना आ रहा है ये 6.0483, ठीक। ये आ गया अपने को दो अलग अलग वैल्यूज, ठीक। इसमें वेरिएशन जिसमें कम उसका डिस्पर्शन ज़्यादा, ठीक है। वेरिएशन जिसमें कम उसका डिस्पर्शन ज़्यादा, ठीक। यही आएगा, यही आएगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, ठीक। जिसका वेरिएशन कम उसका डिस्पर्शन ज़्यादा। यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ कर दी है, गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई बताओ जरा, मैं भी समझो आप लोगों को कितना पता चल रहा है। क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। हाँ, आंसर इज राइट, जिसका ये कम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ तो भी गड़बड़ है, मैं इसको अगर रफ कर दूँ, ठीक है। क्या गड़बड़ है कोई बताएगा तो मैं लिख पाऊँगा। बहुत बेसिक गड़बड़ हो गई। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन रहेगा, क्योंकि एवरेज नीचे था ना फॉर्मूला में, और आपका डिस्पर्शन का वैल्यू ऊपर था, ठीक है। तो अभी वेरिएशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था ए का 280, उसका मीन कितना था 1495, एंड बी का कितना रहेगा 310/1875, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 280/1495, 280 डिवाइड बाय 1495, जो कि आ रहा है 0.1872, ठीक है। एंड दूसरा है 310 डिवाइड बाय 1875, जो कि आ रहा है 0.16533, ठीक है। तो 16533, यस। तो अभी इसमें किसका वेरिएशन का वैल्यू ज़्यादा है, वी ए किसका ज़्यादा है, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। तो ऑब्वियसली इसका रिलेटिव डिस्पर्शन क्या रहेगा, रिलेटिव डिस्पर्शन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। रिलेटिव डिस्पर्शन क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा वी ए का। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बी का ज़्यादा है, रिलेटिव डिस्पर्शन ए का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन सेम फार्मूला से करनी है, ठीक।
Now, next part to study is question related to बस नहीं, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही मस्त एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान देना बस। अ स्टूडेंट रिसीव्ड अ ग्रेड ऑफ 84 ऑन अ फाइनल एग्ज़ाम इन मैथ्स के फाइनल एग्ज़ाम में उसको कितने ग्रेड्स मिले? 84, फॉर विच द मीन ग्रेड वॉज 76, मतलब उस क्लास का जो एवरेज है वो कितना है? 76 है मैथ्स में, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 10, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मैथ्स का? 10 है। ऑन द फाइनल एग्ज़ाम इन फिजिक्स की बात चल रही है, पहले मैथ्स की बात हुई, अभी फिजिक्स की। फॉर विच द मीन ऑन द फाइनल एग्ज़ाम, फॉर विच ऑन द मीन ग्रेड वॉज 82, पूरे क्लास का जो एवरेज कितना आ रहा है? 82 आ रहा है मार्क्स का, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 16, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उस क्लास का? 16 है। शी रिसीव्ड अ ग्रेड ऑफ 90, उसको कितना मिला फिजिक्स में? 90 मिला। इन विच सब्जेक्ट वॉज हर रिलेटिव स्टैंडिंग हायर, उसका रिलेटिव स्टैंडिंग क्या? हायर है। सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्डाइज वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की बात चल रही है, जो कि होता है z, और उसका फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी मैं मैथ्स का कैलकुलेट करता हूँ। मैथ्स के लिए z क्या हो जाएगा? उसको कितना मार्क्स मिला है एग्जाम में? 84, मीन कितना है? 76, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10, तो 84 माइनस 76 करोगे 8 अपॉन 10, जो कि हो जाएगा 0.8। अभी हम निकालेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स में z का वैल्यू क्या हो जाएगा? मीन कितना है उसका फिजिक्स में? सॉरी, उसको मार्क्स कितने? 90, मीन कितना है? 82, एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 16, तो 90 माइनस 82 कितना हो जाएगा आपका? 8 अपॉन 16। तो दोनों में डेविएशन सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होने के कारण, और 8 अपॉन 16 मतलब 0.5, ठीक है। अभी ध्यान देना, ठीक। ये जो 0.8 ये जो वैल्यू है, ठीक है, 0.8 ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है? उस लड़की का स्कोर है, मार्क्स, ठीक है, उसका मार्क्स किससे? ठीक है, ये जो मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स मोर देन, ठीक है, वो जो मार्क्स है, मार्क्स इन स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म्स, तो उसको मैथ्स में मीन जो स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा उससे 0.8 ज़्यादा है, दैट्स इट। फिजिक्स में उसको मीन से सिर्फ 0.5 ज़्यादा है। तो ये जो 0.8 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है, तो उसका रिलेटिव स्टैंडिंग हायर कहाँ पे? मैथ्स में, ठीक है। उसका रिलेटिव स्टैंडर्ड हायर कहाँ पे? रिलेटिव स्टैंडिंग हायर कहाँ पे? मैथ्स में, क्योंकि वहाँ पे वो 0.8 ज़्यादा और यहाँ पे 0.5 ज़्यादा, तो वैल्यू बड़ा कौन सा? 0.8, तो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर, ठीक। इसका असाइनमेंट भी आप लोगों को मिलेगा, सेम जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए